गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपका 66वां बीपीएससी साइकोलॉजी परीक्षा प्रश्न पत्र। टाइम आपको मिला है 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। पैटर्न चेंज हुआ है, क्या बोल रहा है ये यहाँ पे बोल रहा है आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन 1 जिसमें आपको दिख रही है प्रश्नों की संख्या 6 एंड सेक्शन 2 जिसमें भी आपको दिख रही है प्रश्नों की संख्या 12। यानी कि प्रत्येक सेक्शन में आपके पास 6 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको कितने करना है, आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। यानी कि प्रत्येक सेक्शन में से आपको केवल 3 करना है। यानी कि सेक्शन 1 में से आपको 3 सॉल्व करना है एंड सेक्शन 2 में से भी आपको केवल 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहला प्रश्न आसान सा ईजी सा सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है यहाँ पे नंबर 1 पे, क्रिटिकली इवेल्युएट मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आलोचनात्मक रूप से मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का मूल्यांकन करें। क्या करनी है आपको, आलोचना भी करनी है उसकी। क्रिटिकली इवेल्युएट, आलोचनात्मक रूप से मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का मूल्यांकन करें। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है ये सब आपको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है प्रश्न नंबर 1 में। उसी के साथ साथ दूसरी हम बात करें प्रश्न नंबर 2 में, कंपेयर द साइकोमेट्रिक टेस्ट विथ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के प्रक्षेप परीक्षणों, यानी कि आपके जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं है ना, के साथ साइकोमेट्रिक परीक्षणों की तुलना करें। ठीक है, ये आपको करना है अगेन प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 1 तो आपके लिए, अगर आप पिछला पेपर दिया होता या इस बार भी देखिए, मास्लो का सवाल आप मान के चलिए ये बार बार रिपीट होता ही है, कंटिन्यूसली देखा जा रहा है इसको कि मास्लो का सवाल उसकी थ्योरी के बारे में ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, आंसर राइटिंग का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, डज हेरिडिटी डिटरमाइन बिहेवियर, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन योर जजमेंट। ये पूछ रहा है सवाल यहाँ पे, क्या आनुवंशिकता व्यवहार निर्धारित करती है, अपने विचार समझाने के लिए उदाहरण दे। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा इजी टाइप का सवाल है कि आपको ये बताना है कि क्या आपके जो अनुवंश है, जो आपके जीन्स हैं, क्या वो आपका बिहेवियर बताएंगे। ठीक है, या आपका पर्यावरण वगैरह भी, खैर ये तो आंसर का पार्ट हो गया, बट आपको एग्जांपल देना है जो भी आपका जजमेंट है। अगर आपको लगता है अनुवंश व्यवहार को निर्धारित करता है तो उस हिसाब से उत्तर लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं करता है तो उस हिसाब से लिखिए एंड अपने एग्जाम्पल्स भी दीजिए। एग्जाम्पल्स आप रिलेट कर सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, बिहार के कंटेक्स्ट में, कि कैसे कोई बच्चा कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है, राइट ब्रीफली अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च पार्ट है, लेकिन आपको इजी सवाल मिल रहे हैं आपको 2 ऊपर के, है ना, तो उनको उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला आपसे पूछ रहा है, कंपेयर स्किनर्स थ्योरी विथ चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत के साथ चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की तुलना करें। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए स्किनर्स की थ्योरी, और आपको मालूम होना चाहिए चॉम्स्की की थ्योरी। ठीक है, किसके बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। थोड़ा सा सवाल यहाँ पे 19-20 है, बट ठीक है, फिर भी आप ट्राई करें इसको, है ना, और अवॉइड करें ऐसे सवालों का। फिर अगला पूछ रहा है, व्हाट आर द वेज ऑफ मेजरिंग मेमोरी, है ना, स्मृति को मापने के तरीके क्या हैं। तरीके को तरीक लिखा है। शो डिफरेंट एप्लीकेशंस इन एवेल्यूएशन, मूल्यांकन में विभिन्न अनुप्रयोग दिखाएं। ठीक है, किस प्रकार से आप मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको कर्व बना के बताइए। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो जाएगा एबिंगहाउस का फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, किस प्रकार से हम भूलते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि कैसे उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं मेमोरी को मेजर करने के बारे में। तो इन 6 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न कंपलसरी है करना। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब हाउ बिहेवियर थेरेपी इज़ यूज्ड। वर्णन करें कि व्यवहार चिकित्सा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्यवहार चिकित्सा होती क्या है। जब आपको मालूम होगा कैसे आई है व्यवहार चिकित्सा, और उसके बारे आप बताएंगे उसको एप्लीकेशन, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। उसी के बाद अगला सवाल, उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यूरोसिस एंड साइकोसिस साइटिंग एग्जाम्पल्स। इन दोनों के बीच क्या करना है, आपको अंतर बताना है ना, न्यूरोसिस क्या होता है एंड साइकोसिस क्या होता है, इसके बारे में आप अंतर करें। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ चेंज। अधिकतर बच्चे यहीं पे सेक्शन 2 में ही गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, तो आपको सेक्शन 2 को और मजबूत करना है। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ चेंज,
डिस्क्राइब हाउ यू विल चेंज द पीपल इनटू यूजिंग टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज़। ये सवाल यूपीएससी में भी आया हुआ है, किस प्रकार से आप बच्चों को बताएंगे या समाज में जाके बताएंगे टॉयलेट का इस्तेमाल करें। ठीक है। परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक आधार क्या हैं, किस प्रकार से आप परिवर्तन ला सकते हैं। वर्णन करें कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग करने के लिए लोगों को कैसे बदलेंगे। तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अपनी भाषा का अच्छा इस्तेमाल करें, और जो सामने जो टीचर है जो चेक कर रहा है उसको आप क्या करें, उसको अच्छे शब्द दिखा के उनको लुभाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलेसेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस, हाउ कैन दोज बी हैंडीड। सीखने की स्थितियों में, अधिगम की स्थितियों की बात हो रही है। किशोरों से संबंधित समस्याएं क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो किशोर फेस करते हैं, उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछ रहे हैं, राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सिलेक्शन। कर्मियों के चयन के उद्देश्यों के बारे में लिखें, है ना। हाउ अ पर्सन इज सेलेक्टेड, ठीक है, उसका जॉब इंटरव्यू वो सब किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, क्या उद्देश्य होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, और सेलेक्ट करने की अलग अलग मेथड कौन सी होती हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है। अगला जो आखिरी प्रश्न है वो है आपका, डिस्क्राइब हाउ वी कैन टेक स्टेप्स टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन। वर्णन करें कि हम सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए कैसे कदम उठा सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, वो है एजुकेशन, है ना। लर्निंग कि आप समाज को क्या करना है, आपको एक करना है। ठीक है। तो ये आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम होगा, है ना, सोशल इंटीग्रेशन के बारे में। तो उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे से क्या हम लर्निंग दे सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं लोगों को, बच्चों को और भी लोगों को, है ना, जिससे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सामाजिक एकीकरण, है ना। कौन कौन से कदम उठाने चाहिए हमको, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है। ठीक है। तो 2 सेक्शन है, 3-3 सवाल करने हैं आपको इनमें से, और इनके आंसर आपको लिखना है। कितने मार्क्स के लिए आपको लिखना है यहाँ पे, 300 मार्क्स के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो ये था आपका 66 एग्जामिनेशन बीपीएससी साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने अदर जो बीपीएससी साइकोलॉजी लिए हैं उनके साथ शेयर करिए। एंड अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि मेंस में कुछ ही टाइम है। तो क्लासेस की बजाय आप आंसर राइटिंग पे जोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करें, है ना, जिससे आपको फ़ायदा होगा। एंड जो 68वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं साइकोलॉजी स्पेसिफिक केवल बीपीएससी के लिए, जितना सिलेबस है फटाक से उसको ख़त्म करेंगे एंड ऑल दैट थिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।